जय गुरुदेव। जय माँ छीन मस्तिका। सभी साधकों का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि जो साधक यह होलास्टिक से शुरू साधनात्मक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से, चाहे वह यक्षिणी साधना हो, चाहे वह भैरव साधना हो, चाहे वीर वेताल साधना हो, अलग अलग मार्गदर्शन में हमारे साधना कर रहे हैं साधक, और वे सभी सफल हो क्योंकि वह पूर्ण निष्ठा भाव से, समर्पण से तो साधना मत जब करते ही हैं। और यह सौभाग्य होता है उनका कि वे इतनी विशिष्ट साधनाएं संपन्न कर रहे होते हैं और एक विश्वास के साथ कर रहे होते हैं। तो आज मैं जो आपके लिए एक चर्चा थोड़ा सा करना चाहता हूँ वह लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि आप चीज़ों को समझेंगे तो अच्छे से साधना में बैठ पाएंगे, निर्भीक होकर के साधना मंत्र जब संपन्न कर सकेंगे आप। ठीक है, तो आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वह है कि शक्तियों से एक संबंध स्थापित करना कैसे हो। कभी कभी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई अप्सरा का कर रहा है, कोई यक्षिणी का कर रहा है, और वो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं साधक। क्योंकि जब साधना काल में आप साधना करते हो तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि क्या चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर आप थोड़ा विचार करें, क्योंकि शक्ति किसी भी रूप में कैसे भी आपसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। आपका जितना ओरा है, जितनी क्षमता है, उसके अनुसार वह आपसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करती ही है। ऐसा होता ही नहीं है कि आप कोई साधना कर रहे हो और उसमें आपको वह शक्ति सूक्ष्म रूप से वह आपसे संपर्क स्थापित ही ना करना चाहे, पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सीधा सीधा हमारे मन में ये भाव आता है, या तो कुछ एहसास हो, ऐसा एहसास हो साधना करते हुए कि कुछ दरवाज़ों का खटखटाना, या फिर जब आप अप्सरा करते हो तो सीधा सीधा आपके मन में आता है कि पायलों की झनकार आए, सुगंध आए बहुत तेज़, या बस इन पर फोकस रखते हैं। लेकिन अन्य इनसे जो अन्य भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इशारे होते हैं उन शक्तियों की जिन्हें आपको महसूस करना पड़ता है और फिर आगे चलना पड़ता है कि वे क्या चाहती हैं। क्या साधना सही चल रही है, क्या वह शक्ति आपसे चाहती है, पर्सन है, या क्या है ना। तो सबसे पहले जो क्रिया होती है, जैसे मैंने कहा, सोपन के माध्यम से ही होती है। साधक ध्यान रखें कि सोपन में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या घटित हो रहा है, क्या छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। एक तो नोट कर लें जो सोपन आता है साधना काल में, चाहे आप यक्षिणी कर रहे हो, अप्सरा कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ को भी आपको फोकस रखना है। कोई व्यक्ति विशेष आ रहा है सोपन में या कुछ भी हो रहा है, तो ये समझ लीजिए जो साधना के काल में आती हैं चीज़ें वो उसी शक्ति से संबंधित होती हैं, जो आपको दिशा निर्देश देने का प्रयास करती हैं, या तो साधना में और आगे, ठीक है, और यह आपसे वार्तालाप करने की चेष्टा करती हैं। तो आपका सूक्ष्म शरीर को लेकर ही शक्तियाँ सबसे पहले आपसे संपर्क स्थापित करती हैं। अगर आप में वह क्षमता नहीं हो पा रही है कि पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की स्थिति में आ जाएं आप, तो जब वह स्थिति आ जाती है, जब मैंने जैसे कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से जब आपकी बातें उस तक पहुंचने लगती हैं और वह शक्ति जुड़ जाती है, तो प्रत्यक्षीकरण भी एक विशेष टाइम पर संपन्न होता है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और जब प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा फिर तो सभी चीज़ें आपके सामने दृष्टिगोचर हो जाएंगी। फिर तो कोई चीज़ जो है आपसे वो छुपी ही नहीं रहेगी, फिर तो आप सब कुछ ही प्राप्त कर लोगे। क्योंकि मैं यही तो कहता हूँ कि प्रत्यक्षीकरण छोटी चीज़ नहीं है। प्रत्यक्षीकरण चाहे अप्सरा में हो, चाहे यक्षिणी में हो, चाहे किसी भी चीज़, किसी भी शक्ति में हो, वह कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। वह बहुत ही आगे लेवल की चीज़ होती है और उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है हमको, और निराश होने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो आपको भी ये चीज़ें समझनी होंगी, है ना। तो प्रयास करें कि आप जो अपने साधना क्रम अपना रहे हैं उसमें ये फोकस रखें और चिंतन करें कि क्या दिखा है आपको सोपन में, क्या चीज़ें नज़र आई हैं जब आप साधना करते हो, वो डिटेल रखें अपने पास और फिर समझने की भी कोशिश करें। उसके अनुसार ही साधना अनुष्ठान को आगे बढ़ाएं, आगे चलें और वार्तालाप एक करने की कोशिश करें उस शक्ति के साथ में। जब हम साधना करते हैं तो सीधा सीधा फोकस रखते हैं कि वह आएगी, बैठ जाएगी, उस कहानी के आधार पर ही साधना करते हैं, जबकि वास्तविकता से बहुत भिन्न है। वास्तविकता ये होती है कि घटित तो कुछ भी हो सकता है, आ भी सकती है वह शक्ति, लेकिन सर्वप्रथम जैसे मैं कहता हूँ कि अप्रत्यक्ष रूप से ही जुड़ती है।
और आप जब तक उससे एक संपर्क स्थापित नहीं करोगे, वार्तालाप करने की कोशिश चेष्टा नहीं करोगे, तो फिर वह आपसे भी संपर्क कैसे स्थापित कर लेगी, क्योंकि वो भी वही प्रयास करती है। अप्रत्यक्ष रूप से ही शुरू में वह अप्सरा हो यक्षिणी हो, वह प्रयास करती है किसी न किसी माध्यम को अपना करके आपके जो है वह सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर के उससे संपर्क स्थापित करने की चेष्टा वह करती है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं साधना में, और फिर आपको आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, और फिर चीज़ें जो है सार्थक होने लगती हैं। सिद्धि का तात्पर्य क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि यक्षिणी की है आपने, वह मंत्र सिद्ध हो गया। सबसे पहले तो जो इसके सबसे पहले सिम्टम होते हैं वो यही होते हैं अनुभव के, वो स्वप्न में आना शुरू कर दे। और जब तक वह स्वप्न में नहीं आती है, सूक्ष्म शरीर को लेकर के आपके वार्तालाप नहीं करती, तब तक आप उसका मंत्र जप रखें, उसको प्रवाहित ही ना करें आप सामग्री को, उसको सिद्ध, यानी कि आपको मंत्र और सिद्ध करने की आवश्यकता है। आप में वह ऊर्जा व पात्रता व क्षमता नहीं आ पाई है कि वह सामने आके खड़ी हो आपके, जैसा आप सोचते हो, जैसा हर साधक सोचता है हर साधना में, प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी साधना में, है ना। तो वो स्थिति आने तक उसको तो प्रवाहित ही नहीं करना चाहिए, उसका तो मंत्र जप करते ही रहना चाहिए आपको। सीधा सीधा तात्पर्य है। ना गुरु से पूछने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं आ रही शक्ति, गुरु तो कहेंगे कि भाई, वो देखेंगे भी तो बता ही देंगे कि भाई सही चल रहा है साधना क्रम। जब विधान गुरु ने दिया है आपको तो प्रॉपर ही दिया है ना, तो इधर उधर सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा मंत्र गलत है, मेरा पूजन गलत है, वो सब कुछ सही है आपका। अगर आपने प्रॉपर तरीके से लिया है, प्राण चैतन्य मंत्र सामग्री ली है, पूर्ण मार्गदर्शन में आप साधना कर रहे हो, है ना, दीक्षा भी ले रखी है, तो फिर कोई घबराने की या सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीधा मतलब होता है कि मंत्र को और करना है, और अनुष्ठान करने हैं, बीच बीच में गैप ले सकते हो आप, और अनुष्ठान करते रहना है जब तक कि वह फलीभूत ना हो, मंत्र आपका सिद्ध ना हो जाए, है ना। तो ये प्रयास करें। और दूसरा होता है कि आप गुरु मंत्र का भी जाप करें, क्योंकि क्या साधक सोचते हैं कि गुरु मंत्र जो है वह से ज़्यादा हम उस शक्ति के पीछे लग जाते हैं, वो चाहे अप्सरा हो, यक्षिणी हो या कोई महाविद्या, ये जब भी फलीभूत हो पाती हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जप करोगे, क्योंकि गुरु के अंदर ही ये शक्तियाँ समाहित हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके सदगुरु हैं। तो उनका चिंतन, उनका मंत्र जप तो सर्वप्रथम होना चाहिए। कम से कम 4 माला करने का प्रयास करे साधक। जब भी कोई अप्सरा साधना करता है, यक्षिणी करता है, प्रयास तो ये होना चाहिए था कि 4 माला कम से कम होनी ही चाहिए गुरु मंत्र की, ये तो ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा है जीवन में एक बार गुरु मंत्र का अनुष्ठान भी कर ले। 1.25 लाख गुरु मंत्र का पुरुषण भी जरूरी होता है, जिससे कि शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होती हैं, ठीक है, जिससे कि शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होती हैं। तो गुरु मंत्र का अनुष्ठान भी आवश्यक है आपके लिए, तो वो भी आपको अच्छे से करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जो है वह फिर आप सफलता के नज़दीक पहुंचते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप ही जो पहुंचना होता है आपको। और दीक्षा का क्या महत्व है, कई साधक सोचते हैं कि दीक्षा का कोई महत्व, दीक्षा का बहुत अधिक महत्व है। दीक्षा का भी यह है कि गुरु से भी आप शक्तिपात दीक्षा लें, और जो सामने वाला आपको विधान दे रहा है तो उसके द्वारा भी शक्तिपात होना ही चाहिए। जो आपके मार्गदर्शक हैं वो सक्षम होने चाहिए आपको शक्तिपात देने में। अगर आप उनके मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से देते ही हैं, उनके साथ जो जुड़ी शक्तियां हैं वो तो देते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि अपने शिष्य को आगे बढ़ाना ना चाहें, वो अपने शिष्य को आगे बढ़ाने की क्रिया तो निरंतर करते रहते हैं। हर गुरु के चिंतन में उनके हर एक प्रत्येक शिष्य का स्मरण चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वार्तालाप नहीं हो रही है। बहुत से साधक क्या सोचते हैं कि गुरुजी से हमारी वार्तालाप नहीं हुई है, या हमारे मार्गदर्शक से हमारी वार्तालाप नहीं, तो वो शायद हमारे बारे में सोच ही ना रहे हों। हर एक शिष्य का चिंतन, जब भी गुरु सदगुरु या फिर वह आपके मार्गदर्शक अपनी साधना विधान भी करते हैं, तो समस्त शिष्यों का नाम उनके सामने दृष्टिगोचर एक एक करके होने लगते हैं। चिंतन आने लगता है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी साधना कर रहा है, किसके मन में क्या विचार चल रहा है। क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरे किसी शिष्य को मारण प्रयोग कर दिया गया हो किसी के द्वारा, या फिर वो संकट में पड़ रहा हो, काल मृत्यु योग बन गया उसका, तो वो तुरंत अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसे सतर्क करने के लिए तत्पर रहते ही हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपके पास स्वयं गुरु का कॉल आ जाएगा, आपके पास स्वयं उन मार्गदर्शक का कॉल आ जाएगा, वार्तालाप वो स्वयं कर लेंगे आपसे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, निश्चित हो जाना है आपको, और विश्वास बनाए रखना है अपने गुरु पर, जो भी हो, है ना। अब मैं इस बात में ये नहीं कर रहा कि मैं हूँ, मेरा होना या ना होना नहीं है। जो भी आपके गुरु हैं, जिन पे भी आप विश्वास करें, जिन पे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो ये चिंतन भाव होना चाहिए। और जैसे मैं कहता हूँ कि शक्ति के ऊपर भी विश्वास
अपने खुद के ऊपर भी आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कहानियाँ सुन करके आपका मनोबल गिरता है। आजकल मैंने देखा कि यूट्यूब पर भी कुछ लोग इतनी अच्छी सरल कहानियाँ बना देते हैं कि मैंने ये साधना की, मेरे सामने भैरव प्रत्यक्ष है, मेरे सामने महाकाली प्रत्यक्ष है, ऐसी ऐसी बातें, मेरे सामने अप्सरा प्रत्यक्ष है, तो आपका मनोबल गिरता है। चाहे सामने वाले ने जो है वह कभी देखा ही ना हो शक्ति को, देखा ही ना हो उस अप्सरा को, है ना, तो बातें इतनी अच्छे से कहानी बना करके आपको बोलेंगे वो कि आप आकर्षित हो जाते हो, सुनते सोचते हो कि हम भी कर लेंगे, और उन्होंने तो इतने कम समय में कर लिए, है ना, तो वो खेल नज़र आने लगता है। और फिर जब साधना में बैठते हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, जब अप्सरा करते हो आप, जब 11 दिन का अनुष्ठान करते हो, तब आपको पता चल जाता है कि हमें तो सुगंध भी नहीं आ रही है, ये क्या हो रहा है, ना कोई पायल की झनकार, है ना। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो स्टेप बाय स्टेप चले हैं। अगर वो उनको गुरु को आपको प्रत्यक्षीकरण हुआ है तो उन्होंने अपने जीवन के कितने साल लगाए हैं उस अवसर को सिद्ध करने में, वो इस चीज़ को नहीं बताएंगे आपको। जो गुरु होते हैं वो बता देते हैं, वो उनमें उनकी जो है वह क्षमता नहीं घट रही है आपकी नज़रों के सामने, वो ये सोचते नहीं हैं। वो वास्तविक अनुभव शिष्यों के सामने रखते हैं, और शुरुआती अनुभव रखना, जैसे मैंने कहा, ज़रूरी होता है। आप 10 साल के अनुभव मत डालें उनके सामने। आप 10 साल बाद ये मत बताएं कि मुझे अप्सरा सिद्ध है। आप वो शुरुआती अनुभव बताएं कि जब आपने शुरुआत में, जैसे आपके शिष्य कर रहे हैं, तो उन्होंने जब आपने अप्सरा की थी तो आपको कैसे अनुभव हुए थे। क्या शुरू में प्रत्यक्षीकरण हो गया? क्या शुरू में शक्ति से जुड़ गए आप? क्या आप भटके नहीं हो? क्या आपने प्रयास नहीं किया है? चाहे आप भी ठगे नहीं गए हो? क्या आप भी गलत गुरु के चक्कर में नहीं पड़ गए हो? क्या आपकी धन नहीं फंस गया कहीं? तो ये सबके साथ होती हैं, लेकिन फिर दिशा मिल जाती है, और फिर जब दिशा मिलती है तो उस पर बढ़ना चाहिए प्रॉपर तरीके से साधकों को, और फिर मनोबल नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ इतनी आसानी से प्राप्त होती नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि प्रत्यक्षीकरण खेल नहीं है, चाहे अप्सरा में हो चाहे यक्षिणी में हो, आपको प्रॉपर विधान मिल गया है, दे दिया गया है गुरु ने, तो उस पर आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की क्रिया आपको संपन्न करनी है ना। तो ये ज़रूरी होता है, और इसका आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप साधना में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आप में क्षमता है, क्षमता पार है आप में। हो सकता है कि आपने अपने आप को कमज़ोर समझ लिया और आप पूर्व जन्म में किसी शक्ति से जुड़े हो सकता है आप भैरव साधक रहे हो सकता है कि आप महाकाली साधक रहे हो। और कई साधक जब मेरे से प्रथम बार जो है जुड़ते हैं, संपर्क करते हैं, तो कुछ साधक तो ऐसे निकल के आ जाते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि इनके साथ तो कनेक्ट है महाकाली, सिर्फ मुझको बैठाना है, इनको दीक्षा दे देनी है और एक मार्ग दे देना है, और फिर से वो कनेक्ट हो जाएगी इस जन्म में भी। किसी के साथ अप्सरा कनेक्ट है। एक साधक थे, इसी बीच मेरा एक चिंतन ध्यान आ गया है कि एक साधक थे भाई, वो कहते थे गुरुजी मैं भी करना चाहता हूँ, अप्सरा करना चाहता हूँ, लेकिन होगी नहीं, डर भी लगता है, और मेरे में तो इतनी पात्रा क्षमता भी नहीं है कि जैसे बोला जाता है कि सिद्ध हो जाएगी एकदम से। तो उन्होंने जो है वह एक अप्सरा थी, तिलोत्तमा अप्सरा, तो वो साधना करने की इच्छा जाहिर की। और जब मैंने उनका फ़ोटो मंगाया कि भैया अपना फ़ोटो दे दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। और जब मैंने देखा तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो गया कि उनसे तो पूर्व जन्म से ही कनेक्ट थी वो तिलोत्तमा, और उसी ने उनको चिंतन दिलाया, उसी ने उनको एक विशेष आग्रह पर मेरे से संपर्क करवाया कि एक विशेष एक वह वो क्या बोलते हैं उसे, एक विधान मिल जाए और बस फिर कनेक्ट हो जाऊँ मैं उनके साथ में। और मैंने उनको वो विधान दिया, और वो साधना के दूसरे चौथे दिन ही उनको तीक्ष्ण अनुभव देने लगी, और प्रत्यक्षीकरण भी कर लिया उन्होंने उसी साधना काल में। उसी 11-12 दिन की जो साधना होती है, 11 दिन की, वो अनुष्ठान करवाया मैंने, और उसी में उनको प्रत्यक्षीकरण हो गया, है ना। तो हमको कभी कभी खुद समझ नहीं आता है कि भाई हम किस शक्ति से जुड़े हैं। समझ में तो तब आएगा ना जब हमारी कुंडलिनी जागरण होगी, जब हमारे कुंडलिनी के चक्र जागृत होंगे, तब हमें ये चीज़ समझ में आती है कि भाई हम कहाँ किस शक्ति से जुड़े हैं, वास्तविकता क्या है हमारे जीवन की, हम कौन हैं। और जैसे मैंने रात के पोस्ट में डाला था, मैंने इसीलिए डाला था कि कई साधक मैं हैरान होता हूँ, और विवेकानंद की भी यही स्थिति थी। विवेकानंद भी दूर भागते थे रामकृष्ण परमहंस से, उनको पागल समझते थे शुरू में कि ये पागल व्यक्ति क्यों मेरे पीछे पड़ा है। वो कहता है कि नरेंद्र, विवेकानंद को नरेंद्र बोलते थे रामकृष्ण परमहंस जी, तो बोलते थे तेरे में क्षमता है और तू अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है रे, तू आता तो है मेरे पास एक दार्शनिक बनकर और वापस चला जाता है, ना ही बैठता है जैसे मेरे और शिष्य बैठते हैं, लेकिन तू सब में विशेष है। तुझे तो केवल माँ के चरणों में बैठना है और सब कुछ तो तुझे प्राप्त हो जाएगा।
तुझे कुछ ज़्यादा प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है, तेरे में पात्रता है। मैं तुझे अपना समस्त ज्ञान, समस्त सिद्धियाँ प्रदान करना चाहता हूँ। और विवेकानंद दूर भागते थे, कहीं मेरी भी स्थिति यह रामकृष्ण परमहंस वाली ना हो जाए, जो ये काली काली कहते रहते हैं, हर वक्त काली का चिंतन, हर वक्त काली इनके सामने नृत्य करती रहती है 24 घंटे, भूल बैठे हैं सब कुछ। और मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे इस चीज़ों में नहीं पढ़ना है। और फिर एक दिन शक्तिपात कर दिया, एक शक्तिपात क्रिया गुरु ने मान लीजिए कि उस हद तक कर दिया, उनके अंदर तीक्ष्ण शक्तिपात, तीव्र शक्तिपात की क्रिया संपन्न कर दी। और सब कुछ चीज़ें दृष्टिगोचर हो गई विवेकानंद की आंखों के सामने। और समस्त चीज़ें पूर्व जन्म से भी जुड़ी हुई कि कहाँ वे माँ काली के संपर्क में थे, कहाँ वे कितने बड़े साधक रहे थे। और उनका मिलना एक जो है वह जो एक निश्चित ही था कि रामकृष्ण परमहंस को तो उनको मिलना ही था, क्योंकि वही उनके पूर्व जन्म में भी गुरु रहे थे। और कितनी ही सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी विवेकानंद ने, वो सब कुछ दृष्टिगोचर हो गया। और वो झुककर रोने लगे रामकृष्ण परमहंस के चरणों में, और अश्रुधारा बह निकली। सब कुछ स्मरण हो पाया उन्हें, विवेकानंद को। और वह स्थिति आपकी भी आ सकती है। और गुरु प्रयास करते हैं, वह तीक्ष्ण शक्तिपात क्रिया तब संपन्न करते हैं गुरु, फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो पल का इंतजार करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि गुरु हमें इतनी दीक्षा दे रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, गुरु से इतनी दीक्षा ले लिए, कुछ प्रयास, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा मुझे। लेकिन वो तो आपको पात्रता दे रहे हैं, वो तो आप में क्षमता दे रहे हैं। और जिस क्षण भी उनको लगा कि अब वो समय आ गया है, आपके पास केवल उन्हें जो है एक शक्तियों को भेजने की क्रिया ही रह जाती है, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो पात्रता प्राप्त कर लेना, वह पात्रता आप आती है दीक्षाओं के माध्यम से, वह पात्रता आती है साधनाओं के माध्यम से, वो पात्रता आ पाती है गुरु मंत्र के माध्यम से, वो पात्रता आ पाती है विश्वास पूर्वक मंत्र जप के माध्यम से। और वह पात्रता आ पाती है अपने ऊपर खुद के विश्वास होना। आपको सर्वप्रथम अपने ऊपर ही आपको विश्वास नहीं होता। और आपकी गलती नहीं है, जो आपके आसपास गुरु बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, जो मार्गदर्शक बैठे हैं, वो अपने आप को इतना आगे बढ़ा हुआ बता देते हैं, आपको इतनी सिद्धियाँ बता देते हैं अपने अंदर, अपने आप को ही भगवान बताने लगते हैं कि आप फिर हैरान हो जाते हो, अरे भैया वो तो बहुत बड़े हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। शायद उनके पास तो अप्सरा आती होगी, बैठती होगी, है ना, आपने तो देखा नहीं है कि बैठती है नहीं बैठती है, बैठती है तो कितनी मेहनत उन्होंने की होगी उसके लिए। और वो आपको कह रहे हैं कि 1 महीने में आप सिद्धि प्राप्त कर लोगे, और उसके बाद आपको बहाने बता देना कुल देवी बिगड़ रही है, तंत्र बाधा है। तो ये कुछ नहीं होता है ना, कुल देवी बिगड़ती हो तो अपने आप सुधर जाती है कुल देवी, ग्रह दिशा अपने आप अनुकूल हो जाती है। आपको तो प्रयास करना है उस मंत्र को सिद्ध करने का, जो आपने दीक्षा ली है, जो आपको गुरु ने दिया, जो आपको मार्गदर्शक ने दिया, उस पर चलते जाना। और जीवन में जैसे मैं कहता हूँ जो दीक्षाएं शक्तिपात आ रही हैं उनको भी लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्राप्त दोष इतने होते हैं हमारे इस जन्म के पूर्व जन्म के, तो फिर उनको हटाना भी जरूरी होता है। और इसलिए पाप दोष निवारण दीक्षा जैसी दीक्षाएं भी लेते रहना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता और हमारे पाप दोष क्या होते हैं, तो इनको भी निवारण इनका आवश्यक है, ठीक है ना। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप में पात्रता है, विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं पर, गुरु पर, और आगे बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से किसी ना किसी शक्ति से आप कनेक्ट होंगे, एक शक्ति हमें दूसरी शक्ति से जोड़ने का प्रयास करती है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो वो पात्र बने, और जब गुरु के पास आए तो एक खाली पात्र की तरह आना चाहिए शिष्य को, ताकि गुरु अपना चेतना, अपना ज्ञान, अपना शक्तिपात आपके अंदर जो है समाहित कर सके, स्थापित कर सके। पहले ही भरकर लाएंगे, पहले ही इतने सारे विचार लाएंगे, होगा नहीं होगा, गुरु सही है नहीं है, मार्गदर्शक सही है नहीं है, धनराशि चली गई है, कुछ होगा नहीं होगा, है ना, विश्वास के नैया में डगमगाते रहते हो, तो फिर जो है कुछ प्राप्त हो नहीं पाता है। सबसे पहले मैं इसलिए कहता हूँ विश्वास खुद पर रखें, और फिर शक्तियों पर रखें जिनकी साधना कर रहे हो, फिर हो सके तो उस गुरु पर भी रखें, उस मार्गदर्शक पर भी रखें। जुड़े आप तभी हो, उन्होंने ही आपको प्रेरित किया है। जैसे उन साधक को जो तिलोत्तमा अप्सरा साधना जिन्होंने की और तेजी से प्रत्यक्षीकरण उन्हीं 11-12 दिन में कर लिया उन्होंने, है ना। पर वैसे साधक होने भी चाहिए, और फिर उनको जल्दी सफलता मिल जाती है। आपको प्रयास इसलिए करना पड़ता है कि आप इस जन्म में इस शक्ति से जुड़े हो, और इसे साधने के लिए मंत्र सिद्ध करना पड़ता है। प्रयास तो करना ही पड़ता है, हमें भी करना पड़ा है, आपको भी करना पड़ेगा, और जीवन में निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसी ही मैं सद्गुरुदेव से कामना करता हूँ। ऐसी ही मैं माँ छिन्नमस्तिका से कामना करता हूँ कि आपके जीवन के सभी जो है वह जो संकल्प लिए हैं वह सार्थक हो सके। जय गुरुदेव।